धर्मेंद्र जी, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम सामने है, ठीक, और सब जगह तो 10,000 रुपया नहीं दिया गया। एक दूसरा, यूपीए 1 और यूपीए 2 चुनाव के मौसम में एक बार लोन वेवर हुआ 72,000 करोड़ का, और दूसरे चुनाव की मुनादी के वक्त मनरेगा लागू हुआ ना, और उसका परिणाम भी आया ना अमिताभ जी। लेकिन अरे रुक जाओ, लेकिन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहां और झारखंड में शिबू सोरेन का बेटा ले आया सरकार वापस, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं ला पाई। उस कहीं ऐसा भी नहीं लगा कि सम्मानजनक लड़ाई में भी है। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी देखिए, हमको लगता है आपको जरूर याद होगा, लोन वेवर हुआ सरकार बनने के बाद, दोबारा चुनाव हुए काफी समय के बाद, और मनरेगा योजना आई, कार्य के बदले पैसा, लेबर में हाजिरी होती थी, उसका MIS होता था, उसके बाद पैसा आता था। ये भी योजना चुनाव में नहीं लागू हुई, अधिसूचना लगने के बाद नहीं लागू हुई। अधिसूचना में बल्कि पेमेंट्स रुक गए थे, जो PMS ट्रांसफर की बात थी वो रुक गए, सारे काम बंद कर दिए गए थे। और इन चुनाव में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में दिल्ली का चुनाव हुआ, सारी सरकारी योजनाएं रोक दी गई थी। झारखंड का चुनाव हुआ, सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। रेवंत रेड्डी सरकार ने किसान सहायता सम्मान निधि, किसान सहायता निधि लेकर के आए थे, सहयोग करने के बाद उस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दिया था। जयललिता की तत्कालीन सरकार ने टीवी बांटने की योजना एक लाई थी, उस समय, अब तो घर घरों में टीवी हो गया, नहीं थी, लोग जुड़े कनेक्टिविटी के लिए, उस पर रोक लगा दी गई थी। क्या निर्वाचन के दौरान, आप वरिष्ठ साथी हैं, क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा शिफ्ट वाइज लगातार जाता रहा? और सुनिए, एक महिला 4 लोगों से कही, बहन जी हमारे खाता में तो आ गया, तो हार वाला नंबर आवत हुआ, तो कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। कैश, वोट के बदले कैश इसी को कहते हैं। अगर इसको नहीं कहते हैं लीगलाइज, तो किसको कहते हैं पैसा बांटना? ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात, एक मिनट रुको भाई, एक छोटा सा सप्लीमेंट है। आपको लग रहा था ये योजना नियमों का उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला था। रात में 2 बजे भी आप जाके दायर कर सकते थे पिटीशन कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसको रोके। किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? किसी का इंतजार कर रहे थे? अरे निर्वाचन को छोड़ो भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? आप ईडी से, जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, CBI की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। इस योजना के लिए नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? नहीं अमिताभ जी, अब देखिए, हम नहीं गए इसलिए जस्टिफाई सही हो गया। कैसी बात आप करते हैं सर? नहीं, आप क्यों नहीं गए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गए ये पूछ रहे हैं भैया। भारत का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा निर्वाचन आयोग क्यों लेता है? निर्वाचन आयोग बिना दांत बिना नाखून के क्यों बैठा है? ये उसकी जिम्मेदारी थी, संवैधानिक संस्था है, हमारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और उसको रोकना चाहिए था। क्या वो सबके लिए बराबर जवाब नहीं किया निर्वाचन आयोग? ठीक, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी का आयोग नहीं है, भारत के संविधान के तहत अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। दूसरी बात, OP सिंह जी कह रहे थे बड़ी योजनाएं, ये काम किया वो काम किया। अरे साहब, सारी योजनाओं का तो फेल तभी हो गया जब आपको खाते में पैसा ट्रांसफर करना पड़ा। अगर आपने काम किया होता तो कहते हमने 10 साल बिहार का में ऐसा काम किया, जनता हमको वोट दे जिता देगी। तब तो आप कट्टे से डराने लगे थे प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान करने वहां चले गए थे। कभी आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने विकास की बात की कि पिछले 20 सालों में बिहार में हमने क्या किया? और अमिताभ जी, जहां सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रति व्यक्ति 38,000 हो, वहां 10,000 रुपए किसी के खाते में डाल देने पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आगे बात, अब रुकना होगा, आगे बात, आगे अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया। धर्मेंद्र जी अब रुकना, आगे बात अच्छे से रखी आपने, बात खूब आंकड़े दिए अच्छे से। मैं तो इतने आंकड़े जानता नहीं, मैं तो मोटी बात जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात में 2 बजे आप लोग दरवाजा पीट दिए सुप्रीम कोर्ट का, बोलो खोलो और अभी सुनो। क्या इसके लिए काहे नहीं गए? बोले हमारी मर्जी, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिजी थे। कपिल सिब्बल तो प्रचार में नहीं थे, उनको इसी में लगा देते, वो प्रचार में तो गए नहीं थे। अब ना चिल्लाओ धर्मेंद्र जी, आ गई बात, अब काहे को ऊर्जा खराब कर रहे हो? ठीक, जाना चाहिए था। और इस देश के हर राज्य में ऐसी योजनाएं चली हैं
राज्य में। दक्षिण से ये चलन शुरू हुआ था जयललिता और करुणानिधि के समय से, फिर होता होता कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा जिसकी सरकार आई उसने इसी में चक्कर चलाया है कि भाई मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, फलान दे देंगे, ढिकान दे देंगे, कुंडल दे देंगे, बाली दे देंगे, सोने की चेन देंगे, कुछ लोग तो बोले, और कुछ पार्टियों ने तो ये तक का 5 किलो देसी घी भी देंगे, क्या बॉडी बनाने के लिए। ये सब हो चुका है इस देश में, इसलिए कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है कि छत से कूद जाए और गुस्सा हो जाए, ना ना ना, या आराम से रहो। सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। और जब विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 17 पार्टियों के अध्यक्ष दस्तखत करके एक पिटीशन दे सकते हैं कि जो भी लोग विपक्ष में हैं उनकी गिरफ्तारी ना ईडी करे, ना सीबीआई करे, ना फेरा करे, ना फेमा करे, कोई नहीं कर पाए, ऐसा आदेश दे दो। गए थे ना एप्लीकेशन लेके, तो जब आप उसकी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो तो इसकी क्यों नहीं गए? इनने गलत किया, आपको जाना चाहिए था। इनके कान सुप्रीम कोर्ट अमेठ था भाजपा के। लेकिन आप 4 चुनावों में पराजय का अर्थ केवल अगर इतना मान रहे हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप प्रणाम के योग्य हैं। हर अगले राज्य में आपको पराजय मिल रही है और आपके पास रिटोरिक वही है, आपका टेप वही अटका है, चुनाव ही नहीं हुआ, फर्जी है, सब कहते रहिए। 5 साल आप बिहार में बाहर हैं, हरियाणा में बाहर हैं, दिल्ली में बाहर, महाराष्ट्र में बाहर हैं, आप कहते रहिए ऐसा है जी, वैसा है, फला योजना ढिका, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं ना, या तो चुनाव लड़िए, नहीं, और लड़िए तो जीतिए, और क्या तरीका राजनीति का। खैर, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने भी कहा और सपा भी कह रही है कि आपने बिहार में 10,000 रुपया महिला के खाते में डालकर अपनी जीत खरीद ली। अमिताभ जी, हर चुनाव के बाद आत्ममंथन होता है। एक शब्द है आत्ममंथन, और आत्ममंथन वो पार्टी विशेष रूप से करती है जो चुनाव में हारती है। हमने भी आत्ममंथन किया 2024 के चुनाव परिणाम को लेकर के, खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, हम हारे नहीं, हमने जितना सोचा था उतनी सीटें नहीं मिली, आत्ममंथन किया। हमने अपना दोष अपने ऊपर मढ़ लिया कि पार्टी की सोच में कहीं न कहीं कमी थी। लेकिन और पार्टियों का आत्ममंथन देखिए, हम तो कांग्रेस का इंतजार आज तक कर रहे हैं कि भाई वहां जो सीटें पाए हैं इतनी कम, उसका आत्ममंथन क्या निकला। वो दिल्ली में बैठक हुई, हाँ, लेकिन 12:30 बजते बजते अखिलेश जी का आ गया ट्विटर पर कि एसआईआर में गड़बड़ी की वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब ये बताइए अमिताभ जी कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, क्यों दिया? ये गुरऊ कतवारू गांव का आदमी भी जानता है कि क्यों जनादेश दिया, लेकिन इनका दो निकल कर क्या है अब तक, क्योंकि अपने नेतृत्व को कभी इनकार नहीं कर सकते, अपने नेतृत्व की अयोग्यता को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या है? दो, जहां तक मैंने सुना, एक तो यह है कि एसआईआर में गड़बड़ी, यही है, और दूसरा आया कि जो महिलाओं को जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे दिया गया, यही दोनों बात आई। अब मैं इस दोनों पर कमेंट करता हूं। आत्ममंथन तो भाई, पहला तो एसआईआर में गड़बड़ी हो गई, 3,95,000 मतदाता अयोग्य वहां घोषित। आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, धर्मेंद्र जी, 95 आदमियों ने आज तक न तो चुनाव आयोग गए न कोर्ट गए कि साहब हमारा जो है वोट काट दिया गया, 95 लोग। और आपने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले जो जनयात्रा पदयात्रा राहुल गांधी ने किया था, वह आपका एसआईआर का मुद्दा चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले अकाल मौत मर गया, क्योंकि पूरे चुनाव में आपने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। तो एक मुद्दा तो आपका ये था। दूसरा ये था, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुन लीजिए, आप बोले थे तो मैंने सुन लिया था, ये जनता के लिए डिबेट हो रही है, हमारे आपके तू मैं कर। दूसरा, इन्होंने कहा कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया, इसलिए ये चुनाव जीत गए। हमारी सुधा बहन बता रही है कि 10,000 रुपया आपने दे दिया इसलिए जीत गए। जब 78 में 58 साल इनकी केंद्र में सरकार थी, तो चुनाव के पहले केंद्र सरकार 6 महीने पहले
सारी योजनाओं को रोक देता था। और उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकार थी। इन्होंने एक आरोप लगा था कि संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को 300 करोड़ रुपया जो कब्रिस्तान की दीवार के दिए, कम से कम उसको रोक दीजिए। रोका? नहीं रोका। टेबलेट साइकिल रोका? नहीं रोका। घूम घूम के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बांटा। दूसरी बात, आत्मचिंतन। 2022 का चुनाव क्यों हारे पता है? 2022 के चुनाव हारे तो अखिलेश बाबू की अयोग्यता की जगह पर आपने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर के 20-20 हजार यादव और मुसलमानों को करवा दिया, करना नहीं चाहिए। यह आपका आत्मचिंतन है। अखिलेश यादव की अयोग्यता का आत्मचिंतन चुनाव 2022 का हारने का यह है कि यादव और मुसलमानों को करवा दिया, करना नहीं चाहिए। इसको खरीदना नहीं चाहते, किसको कहते हो? निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, खाते में पैसा भेजा कि नहीं भेजा? लड़िए। अरे यादव जिस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं भगवान होने लगता है, क्योंकि आप लोग सामंतवादी लोग हैं। सामंतवादी किसे कहते हैं? आपको मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अहंकारी पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका हक आपको मारना है। सत्ताधीश लेकर पोस्टर घूम रहे हैं, वो पोस्टर उतर जाएगा। आपने तो हमेशा उसको दबा के रखने का प्रयास किया सदियों से। उतर जाएगा लेकर के कभी ओपी सिंह साहब को भी, धर्मेंद्र जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह साहब को भी, धर्मेंद्र जी को भी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।